वेलकम स्टूडेंट, आप सबके लिए एक अपडेट लेकर आई हूँ मैं। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ वैकेंसीज ओपन हुई हैं, कुछ रिक्वायरमेंट निकली है। एंड जैसे फूड एनालिस्ट के लिए टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो एमएससी कर रहे हैं एंड जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएटेड है या ग्रेजुएशन अपीयरिंग है, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये सब डिस्कस करने वाली हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूँगी। ये इनकी ऑफिशियल साइट है फसाई की। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जॉब टाइप क्या है, ये सब मैं डिस्कस करूंगी। सो वेलकम टू ऑल, अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें फॉर मेजर अपडेट। जो भी नई वैकेंसी या कोई रिसर्च प्रोग्राम, वो सब मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फसाई की तरफ से ये है। फसाई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ पोस्ट है। सबसे पहले प्रिंसिपल मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजर एंड द मेन फूड एनालिसिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, और ये अदर्स असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, पर्सनल असिस्टेंट, आईटी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1। कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं, एज का रिलैक्सेशन कितना है, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। अपर एज लिमिट लिख रखी है, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो मे बी, और सबसे मेन है एजुकेशनल क्लास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2021 को रिलीज़ हुआ था और यही से हम डिस्कस करेंगे अपना। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले ध्यान रहे कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप क्या फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं देन आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्टअप होगी वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी और इसकी लास्ट डेट 7 नवंबर है। क्लियर। उसके बाद सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, उसका एडमिट कार्ड वगैरह वो सब मैं आपको साथ साथ अपडेट करूँगी। मेन थिंग इज़ दैट ओनली कि आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 7 नवंबर तक मतलब फुलफिल हो जाना चाहिए, जो भी यहाँ पर है। ठीक है, इस डेट तक अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तो आपकी अगर आप ग्रेजुएटेड हो या आप अपीयरिंग है तो आपका 7 नवंबर तक ये सब कुछ हो जाना चाहिए, मतलब लास्ट मार्कशीट होनी चाहिए। तो 8 अक्टूबर से स्टार्टअप होगा, 7 नवंबर इसका लास्ट डेट होगा। देन हम इसके बाद डिस्कस करते हैं पोस्ट एंड यहाँ पर पे लेवल है। फूड एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो फूड एनालिस्ट के लिए सिर्फ 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट। टेक्निकल ऑफिसर के लिए 125 पोस्ट है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन भी है। उसके बाद सीएफएसओ के लिए, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 37 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए 4 और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2। उसके बाद असिस्टेंट के लिए 33, यहाँ पर सब मेंशन है, कैटेगरीज यहाँ लिखी हुई है। और ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट, उसके बारे में आगे पूरा मैं आपको डिस्कस करूँगी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म की बात आती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, आपका एप्लीकेशन जो फीस है वो 1000 है और आपके पास इनिशिएशन जो चार्जेस है वो 500 है और टोटल 1500 हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी, ईडब्ल्यूएस या वुमेन, उन सब के लिए एप्लीकेशन फ़ी तो नहीं है, बट आपको इनिशिएशन चार्जेस देना होगा 500। वो भी ऑनलाइन ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तो पे स्केल के बारे में है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन पर ध्यान दें। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बती एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पाकिस्तान, ये सब यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर आप इन सबको फुलफिल कर रहे हैं, एक बार क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि बिफोर 1 जनवरी 1962 और आपका इंटेंशन यही था कि आप इंडिया में सेटल होंगे अगर आप तिब्बती ना। उसके बाद हमारे जो मेन है पार्ट आता है वो है एग्ज़ाम का स्कीम क्या है, कैसा एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट का 85% वेटेज है, इंटरव्यू का 15%।
टेक्निकल ऑफिसर के लिए CBT स्टेज 1 एंड CBT स्टेज 2। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड होगा यहाँ पर स्टेज 1 एंड स्टेज 2, और उसी के बेसिस पर आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इंटरव्यू सिर्फ आपका फूड एनालिस्ट में, शॉर्टलिस्ट का वो फसाई पर आपका शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए लिस्ट वहाँ पर लग जाएगी। टाइपिंग वगैरह जिसके लिए ज़रूरत है वो टाइपिंग के लिए होगा। एज में थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो मेक श्योर आप एज रिलैक्सेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब के बाद एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, और अगर OBC नॉन क्रीमी के लिए है तो 3 ईयर एज रिलैक्सेशन है। एंड द मेन थिंग इज़ दैट ये रहा। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड मेक श्योर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आपके पास हो। सबसे पहले अगर आप फूड एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री सॉरी माइक्रोबायोलॉजी, इन सब में मास्टर डिग्री है, या आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डायरी एंड ऑयल, अगर ये सब कुछ, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है, मेनली ये बात हो रही है स्पेशल मास्टर्स डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री या जिन्होंने बीटेक कर रखा है तो उनमें पर्टिकुलर इन दैट ब्रांच। दूसरा इन्होंने क्या है, एंड हैज़ एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ फूड, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड मेक श्योर उसका सर्टिफिकेट हो। एंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ फूड एनालिस्ट बाय द बोर्ड अपॉइंटेड एंड नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। डिजायरेबल ग्रेजुएट यानी गेट जो आपका एग्ज़ाम होता है, गेट, इनमें से कोई भी जो आपका एग्ज़ाम है डिज़ायरेबल अगर ये है तो बहुत बेहतर है, इनमें से कोई भी अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। फिर आता है टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए। टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए हम बात करेंगे, इसके लिए भी मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। एक तो मास्टर डिग्री अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हैं, फूड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ इसमें बड़ी अच्छी बात है PG डिप्लोमा। काफ़ी पर्सनस PG डिप्लोमा करते हैं, कम से कम 1 साल का फूड सेफ्टी और फूड साइंसेज में अगर आपका PG डिप्लोमा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नीचे लिखा हुआ है मस्ट हैव स्टडी एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द बैचलर डिग्री। आप PG डिप्लोमा आपने किया है 1 ईयर का, पर कम से कम बैचलर डिग्री में आपने केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री कोई तो सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ रखा होगा, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर और भी हैं, अगर आप BE बैचलर इंजीनियरिंग या बीटेक ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में आपने अप्लाई कर रखा है तब भी, मतलब आपने कर रखा है तब भी आप एलिजिबल हैं। क्लियर। उसके बाद आता है ग्रेजुएट, वही गेट वगैरह, ये सब आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर डिज़ायरेबल है, ये सब कंडीशंस। फिर आती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। इसके अंदर जो स्पेशल है, यहाँ पर देखिए तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री यहाँ पर भी है, अगर आप केमिस्ट्री में MSc कर रहे हैं, एंड डिग्री इन द फूड टेक्नोलॉजी दैट वन, ये सब कंडीशंस है। साथ ही साथ एनी और लिख रखा है, एनी अदर इक्विवेलेंट या रिकग्नाइज क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कुछ है ऐसा। डिज़ायरेबल में अगेन गेट एंड ऑल आर द एलिजिबिलिटी टेस्ट। द मेन थिंग इज दैट द नेम ऑफ द पोस्ट इज अ असिस्टेंट। अगर आप एज अ असिस्टेंट अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मे बी आप BSc, अगर आप BSc फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तब आप अप्लाई मत कीजिए, बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं यू कैन अप्लाई फॉर द एजुकेशनल, या आपने BSc कवर अप कर लिए तब आप कर सकते हैं, मतलब जिनका BSc होने वाला है, जैसे अभी मार्कशीट आने वाली है ना। एंड द नेम ऑफ द पोस्ट जर्नल असिस्टेंट के लिए तो 12th स्टैंडर्ड, ये तो आपको पता ही है कि ये जूनियर असिस्टेंट के लिए है। हिंदी ट्रांसलेटर, ये आप किसी को भी, अगर आप में कोई भी नॉन आपका जो इन सारी चीज़ों को मैच कर रहा है तो उन तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा काम था कि आप, क्योंकि मेरे चैनल पर मैक्सिमम BSc MSc वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं ये लेकर आई थी। एंड IT असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी आपके पास है कुछ। असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन दैट वन, और ये सब आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद CBT जब आपका एग्ज़ाम होगा, सबसे पहला एग्ज़ाम जो रिटन टेस्ट हमने बोला CBT का, या रिटन टेस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया, वहाँ के सेंटर सिटी ये बनेंगे। अब आप देख लीजिए कि आपके आसपास कोई सेंटर सिटी है, बहुत सारे सेंटर सिटी हैं। सपोज़ मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा के लिए जो हरियाणा वाले बच्चे होंगे तो हरियाणा के लिए हम क्या फिल करेंगे, या कहाँ, जहाँ से भी हो आप, तो हरियाणा के लिए तो
अरे यहाँ पर होगा, जैसे हरियाणा वाले हैं, मैं हरियाणा, मेरे पास चंडीगढ़ है तो हम चंडीगढ़ फिल कर सकते हैं, या कोई जो भी आपके नज़दीक है, जैसे आप देहरादून कर सकते हैं, आप भोपाल कर सकते हैं, बेंगलुरु कर सकते हैं, जो भी आपके नियर होगा वहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। हालांकि ये नोटिस मैं आपको सेंड कर दूँगी। उसके बाद जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाता है, CBT 2 होगा, तो उसके लिए सेंटर्स भी हैं यहाँ पर, जैसे चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ, ये सब आपके सेंटर्स बनेंगे। एंड उसके बाद जो सिलेबस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया, फॉर द सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट कैंडिडेट आर टू विजिट, आपको यहाँ पर job@FSI, ये ऑफिशियल साइट में आपको दिखा भी दूंगी, वहाँ पर इनका सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको अभी जस्ट दिखा दूंगी, बस 1 मिनट। और जर्नल इंस्ट्रक्शन सॉरी, तो जर्नल इंस्ट्रक्शन तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगी, और सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में भी इन्होंने डिस्कस कर रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सर्टिफिकेट्स हैं, कैसा होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं। ये है हमारा इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर FSI की तरफ से, यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। क्लियर? सो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जैसे आप इसे क्लिक करते हैं, आपके पास ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप नोटिस निकाल सकते हैं जिन्हें पढ़ने के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों हमारे नोटिस हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, कंप्लीट वीडियो को। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अलियम केमिस्ट्री चैनल पर आपको सभी अपडेट मिलती रहेंगी, BSc MSc सभी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब नाउ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।